आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल से। चंद्रगुप्त मौर्य जो इनका पीरियड था ये 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक साहित्य में सैंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स कहा गया है। स्ट्रैबो, मेगास्थनीज एवं जस्टिन ये जो राइटर थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोट्स कहा है, जबकि एरियन प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा और फिलिकार्स एवं फिलिकार्स ने सैंड्रोकोप्टस कहा है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। पालीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम जो शासक था घनानंद उसको पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की इस योजना का चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है। तो किस में है? मुद्रा राक्षस में है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, जैन, बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय, ग्रीक साहित्य में उसको निम्न कुल का नहीं बल्कि निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बताते हैं। तो अलग अलग जो है उसको तरीके से जाना जाता है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में उसे वृषल निम्न कुल का कहा गया है। विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस है ग्रंथ इसमें उसको वृषल मतलब निम्न कुल का कहा गया है। स्पूनर ने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक या ईरानी बताया है। दुंडीराज एवं श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को मुरा नामक महिला से उत्पन्न हुआ बताया। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिब्बन सूक्त में मौर्य को पिपलीवन के क्षत्रिय बताया गया है। जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था तब वह राजकीलम खेल में व्यस्त था। ये पूछ सकते हैं कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था तो किस खेल में व्यस्त था? राजकीलम खेल में व्यस्त था। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का उल्लेख है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप, पुराना नाम है भारत का शासक बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। इनका प्रथम आक्रमण मगध पर था जो असफल हुआ था, जिसकी जानकारी महाबोधिवंश में वर्णित है। पंजाब विजय एवं मगध पर आक्रमण कर नंद वंश का अंत किया, जिसकी जानकारी महावंश की टीका वंश थप्रकाशिनी से मिलती है। नंद वंश के विरुद्ध रक्तपात से भरे युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्हों में है। इस युद्ध में घनानंद के अमात्य सक्टार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। मुद्रा राक्षस में वर्णित है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य चतु समुद्रपर्यंत था। आहनानूर में वर्णन है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में राजामोहर पर आक्रमण किया। इस अभियान में कौसर एवं बाड़ुगार नामक जातियों ने मौर्य की मदद की थी। प्लूटार्क एवं जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। प्लूटार्क एवं जस्टिस ने चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट करवाई थी, इसका उल्लेख किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में
कहा जाता है कि उसने समुद्रों के मध्य की भूमि को जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दूरी निर्देशक प्रस्तर स्थापित करवाए, ये इम्पोर्टेंट है। यूनानी लेखक प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। सेल्यूकस के युद्ध 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया। संधि स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। 4 प्रांत एरिया हेरात, आराकोसिया जिसको कांधार कहते हैं, और जेड्रोसिया बलूचिस्तान, और पेरोपनिसडाई काबुल दहेज में दिए थे। 4 ये एरिया थे, 4 प्रांत। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। सेल्यूकस के साथ हुए चंद्रगुप्त के इस युद्ध एवं संधि का वर्णन एपियानस, स्ट्रैबो एवं प्लूटार्क ने किया है। एपियानस एवं स्ट्रैबो ने इस वैवाहिक संबंध का वर्णन किया है। विशाखदत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में भी इस युद्ध एवं हेलन से चंद्रगुप्त के विवाह का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत पर तक अपनी सीमा का विस्तार कर सर्वप्रथम भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया, जिसके लिए 18वीं-19वीं शताब्दी में अंग्रेज भी संघर्षरत रहे। यह कथन विंसेंट स्मिथ का है। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के प्रवर्तक नामक शासक से सहायता प्राप्त की। दक्षिण में उसका साम्राज्य मैसूर तक फैला था तथा अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर वह श्रवण बेलगोला यानी मैसूर 298 ईसा पूर्व सल्लेखन उपवास के द्वारा देह का त्याग कर दिया। परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। उसकी दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ आना नूर से होती है। मामूल नूर और मामूल नार रुद्र शर्मन नामक संगमकालीन कवि इस ग्रंथ का लेखक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसकी पुष्टि जैन ग्रंथों से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान एवं सौगरा अभिलेख में भी अकाल के निपटने के प्रबंध पर प्रकाश डालते हैं। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त की बंगाल विजय की पुष्टि होती है। महास्थान अभिलेख में काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख भी मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि काकड़ी नामक मुद्रा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये है महास्थान। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत पर प्रभाव की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त संज्ञा प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है।